हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 को आपने देख लिया होगा, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक के बारे में बताया गया है। और अब आप सिंपल इंटरेस्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए हम देखते हैं आज 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है उसका पहला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 2000 रुपये हो जाता है। मूलधन बताइए। दोस्तों, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, जबकि जो समय है वो 2 बार दिया गया है। एक तो 5 वर्ष में 1500 रुपये और 8 वर्ष में 1200 रुपये हो रहा है। हमें दो चीजें मालूम है, एक तो समय मालूम है और दूसरा हमें अगर कोई धन इतने वर्ष में 5 वर्ष में 1500 हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो मिश्रधन है। उसका वो क्या है, मिश्रधन है दोस्तों। ठीक है। अब 5 वर्ष में, समय के नीचे हम समय को लिख लेते हैं। 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, धन 1500 रुपये हो रहा है। ठीक है। और फिर 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2000 रुपये हो रहा है दोस्तों। वही धन है, सेम धन। ठीक है, मूलधन समान है। और 5 वर्ष में वो 1500 रुपये हो रहा है और 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2000 रुपये हो रहा है दोस्तों। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चिन्ह व्यवस्था बनाते हैं। इन दोनों का आपस में वज्र गुणनखंड कर लेते हैं। इनका इससे गुणा करते हैं, 8 का 1500 से और 5 का 2000 से गुणा करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल करेंगे। ठीक है। 15 अट्ठे 120 होता है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 12,000। और 5 का अगर 2000 में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, ये जो 12,000 आया है और 10,000 आया है, ये आपको ये मिश्रधन मिल गया एक और ये दूसरा मिश्रधन मिल गया। पहले मिश्रधन में से अगर हम दूसरा मिश्रधन घटा दे दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। देखते हैं ब्याज कितना मिलता है। 12,000 में से अगर हम 10,000 घटा देते हैं तो हमको ब्याज मिल जाता है 2,000 रुपये। और देखिए 5 वर्ष समय है और उसके बाद कितना है, 8 वर्ष। तो समय का जो अंतर है वो कितना मिल रहा है हमको, 3 वर्ष का अंतर मिल रहा है। तो समय हमको कितना मिल गया, 3 वर्ष का मिल गया दोस्तों। जब हमें ब्याज मालूम है और समय मालूम है तो हम मूलधन की गणना कर सकते हैं। 2,000 रुपये और बटे में क्या, 3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मूलधन। इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा 3 छक्के 18, 19, 3 छक्के 18, 2 20, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 20, फिर 3 छक्के 18। इस तरीके से आ जाएगा 666.67। ठीक है, इतना रुपए ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। आपने देखा होगा ये मूलधन हमने समय में ब्याज से अगर ब्याज में समय से भाग कर दिया तो हमें मूलधन कैसे मिल गया दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्याज होता है उसके साथ क्या जुड़ा होता है। अगर हम ब्याज की बात करें, अगर हमें मूलधन निकालना है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, ब्याज गुणे 100। क्या सूत्र लगाते हैं, ब्याज गुणे 100 और बटे में जो आपका आर है और उसके साथ आपका जो टी है, समय है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहां हमें आर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, और आर हम मान लेते हैं कितना है, 100% मान लेते हैं। आर को कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तो इस 100 से दूसरा वाला 100 कट जाएगा और आपको एस आई बटे टी जो मिलेगा वो मूलधन मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, मूलधन, क्योंकि आर भी सबके लिए क्या है, समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 9,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 11,000 रुपये हो जाता है। मूलधन बताइए। दोस्तों, इसमें देखिए सीधे सीधे आपको कह दिया है कि 6 वर्ष का मिश्रधन। पिछले सवाल में आपको ये नहीं दिया गया था, पिछले सवाल में दिया गया था कि इतने वर्ष में इतने का इतना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब हमें मिश्रधन मिल गया है तो हम वही जो पिछले सवाल में जैसे किए थे, हम समय लिख लेंगे और हम मिश्रधन लिख लेंगे। ठीक है, समय के नीचे समय को, समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष, और 6 वर्ष में मिश्रधन कितना हो रहा है, 9,000 रुपये हो रहा है दोस्तों। और उसके बाद आपका 8 वर्ष में मिश्रधन कितना हो रहा है, 11,000 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 11,000 रुपये। इनका क्या करेंगे, हम वज्र गुणनखंड कर लेंगे। 9 का 8 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 9 8 72,000। ठीक है,
और फिर 11 का 6 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 11 छक्के 66,000। दोस्तों इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज हमें मिल जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, 72,000 में से 66,000 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6,000 रुपये, ये हमें ब्याज मिल जाएगा। और समय कितना है, 8 और 6 वर्ष का अंतर कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ये हमें क्या मिल गया, समय मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया, समय मिल गया। अब हम किसकी गणना कर सकते हैं, मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, मूलधन की गणना कर सकते हैं। मूलधन बराबर होता है जो ब्याज आपका हुआ वो, और बटे में जो समय है वो। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 6, आपको मिल जाएगा 3,000 रुपये। कितना मिलेगा दोस्तों, 3,000 रुपये मिलेगा। और ये 3,000 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 3,000 रुपये विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ भी हमें क्या दिया गया है कि कोई धन एक निश्चित समय में एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3 गुना, ठीक है, और हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो अपने का 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों हमें समय दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, और जो गुना होता है वो दिया हुआ है, जो भी हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, समय हमको पहले कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। कितना समय दिया हुआ है, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। फिर अगला पूछ रहे हैं कितने समय में, हमें समय नहीं मालूम है, और कितना गुना कह रहे हैं, 9 गुना कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को इस तरीके से हम लिखते हैं, और ये हमारा ट्रिक है इसको लगाने का। कैसे लगाएंगे, देखिए जो गुना दिया हुआ है उन गुने में से एक को घटा देते हैं, एक घटाते हैं। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 मिलेगा, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा एक घटाने के बाद गुना बच रहा है, ठीक है, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं समय को। किसको कंपेयर कर लेते हैं, समय को। कैसे, यहाँ कंपेयर करते हैं, चूंकि 2 गुना जो है वो बराबर है किसके, 5 के। कितने के बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है। दोस्तों अगर 2 गुना 5 के बराबर है तो 1 गुना कितने के बराबर होगा, 5/2 के। और अगर 1 गुना 5/2 के बराबर है दोस्तों, तो हमें कितना यहाँ पे घटाने पे आया है, 8 गुना। हम 9 गुने की बात नहीं करेंगे, हम कितने की बात करेंगे, 8 गुना कितने के बराबर होगा दोस्तों, हम निकाल लेंगे 5/2 गुणे में 8। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 मिलेगा, और 5 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 20 वर्ष। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। यानी कि जो धन है वो 20 वर्ष में अपने का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प डी से हमारा आंसर मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई धनराशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ भी पिछले सवाल की तरह दिया हुआ है, एक तो समय दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। ठीक है, समय पहले कितना है, कह रहे हैं कि 7 वर्ष। समय कितना है, 7 वर्ष, और कितना गुना, 5 गुना। कह रहे हैं कितने वर्षों में, समय हमें नहीं मालूम है, कितना गुना, 13 गुना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, दोनों में से एक को घटा देते हैं। जो गुना होता है उसमें से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। 5 में से 1 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 13 में से 1 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, इसको घटाने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं गुने को, किससे, समय से। अगर 4 गुना जो है आपका बराबर कितना है, 7 वर्ष के बराबर है। 4 गुना कितने के बराबर है, 7 वर्ष के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 1 गुना कितने के बराबर होगा, 7/4 वर्ष के। इसलिए आपका कितना आया है घटाने पे, 12 गुना कितने के बराबर होगा, 7/4 गुणे 12 के। ठीक है, इसको हल कर लिए, 4 एकम 4 और 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। और 7 का जब 3 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ये जो 21 मिला, यही 21 वर्ष आपका आंसर होता है। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष के बाद वह धन कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में, समय बराबर दिया गया है, उतने ही समय में उस धन का 7 गुना होने पर वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर पूछा जा रहा है। पहले क्या पूछा जा रहा था हमसे? समय पूछा जा रहा था। अब की बार एक दर दिया हुआ है और गुना दिया हुआ है और हमको दर की गणना करनी है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर गुने वाला सवाल हमको मिलता है और एक चीज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है या समय दिया हुआ है, और दूसरे समय की गणना करनी है, तो वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले सवालों में हमने लगाया। जहां दर लिखा है, दर को दर के नीचे लिखिए, और जो आपका गुना है, गुना को गुना के नीचे लिख लीजिए। दर आपका कितना दिया हुआ है? पहले दर आपका है एक निश्चित दर से एक समय में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। पहले कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। और जो दर है वो कितना है? 5% है। कितना है? 5% है दोस्तों। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कितनी दर से, ठीक है, वो 7 गुना हो जाएगा। समय वही है, समय निश्चित है, ठीक है। सेम समय में कौन सा दर ऐसा लगाएं जिससे वो 7 गुना हो जाए? दोस्तों क्या करेंगे हम? 4 में से 1 निकालेंगे गुना वाले में से, और 7 में से 1 निकाल देंगे। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचेगा, और 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे दर को भी। अगर 3 जो है वो 5% के बराबर है, कितने के बराबर है? 3 जो है वो 5% के बराबर है, तो बताइए दोस्तों 6 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 5/3 गुणे में क्या? 6, ठीक है। हल कर लीजिए, 3 एक्के में 3, 3 दूना 6, बराबर आपको मिल जाएगा 5 दूनाई 10%, ठीक है। ये 10% वार्षिक जो है ये आपकी दर हो जाएगी, ठीक है। और ये 10% वार्षिक किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? ये विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1440 रुपये अधिक प्राप्त होता है। जब ब्याज की दर को 8% से बढ़ाकर 13% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमें क्या क्या मालूम है? समय मालूम है, टी कितना मालूम है? 3 वर्ष मालूम है। कितना मालूम है दोस्तों? 3 वर्ष। और फिर कह रहे हैं कि ब्याज जो है पहले की अपेक्षा 1440 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी कि ये हमको ब्याज मिल गया 1440 रुपया। क्या मिल गया? ये 1440 रुपया हमको ब्याज मिल गया दोस्तों, ठीक है। और फिर हमें क्या मालूम है? दर जो मालूम है वो मालूम है कि दर 8% से बढ़ाकर 8% से बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है? 13% कर दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इतना चीजें हमें मालूम है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। ऐसे सवालों में दोस्तों देखिए, ये 1440 रुपये जो आपका आया है, वो कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा 1440 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी कि ये ब्याज का अंतर है दोस्तों। ये किसका अंतर है? ब्याज का अंतर है। समय आपको 3 वर्ष का दिया है। अगर ब्याज का अंतर मालूम है, समय दिया हुआ है हमको, और 2 दरें दी हुई हैं, तो इन दरों का भी अंतर हम निकाल लेते हैं। अगर 13 में से 8 को हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5% मिलेगा दोस्तों। ये दर मिल जाएगा हमको 5% वार्षिक। जब दोस्तों हमको दर मिल गया, ब्याज मिल गया, समय मिल गया, तो हम मूलधन की गणना कर सकते हैं। मूलधन की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ब्याज जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है दोस्तों, तो ऊपर लिखते हैं। और ब्याज के साथ हमेशा गुणे में क्या रहता है? 100 रहता है। क्या रहता है? 100 रहता है। तो 100 को हमने लिख लिया। बटे में आप क्या लिखेंगे? दर को लिखिए, 5 है, और समय आपका कितना है? 3 है दोस्तों, ठीक है। इसको हल कर सकते हैं आप। देखिए कैसे हल करेंगे। अगर हम 5 से 1440 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10, 4 14, 5 अठे 40, ठीक है। 4 44, फिर मिलेगा 5 अठे 40, 288 मिल गया। और 288 को अगर 3 से हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा कितना? देखिए, 3 से जब भाग देंगे तो 3 9 होता है 27, ठीक, 1 28, और 3 छक्के 18, 96 मिलेगा। और 96 के बाद गुणे में कितना है? 100 है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 9600 रुपये। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 9600 रुपये मिल जाएगा। और ये मूलधन हमारा होगा।
जब अंतर वाले सवाल हमको दिए हों जिसमें हमको दो चीजों का अंतर मालूम हो, जैसे यहाँ दर का अंतर था, ठीक है, और ब्याज का अंतर हमें था, हमें मूलधन निकालना था। तो जब दोनों चीजों का अंतर हमें मालूम हो तो हम दर का अंतर निकाल लेते हैं। मान लीजिए दो ब्याज भी दिया होता तो दोनों ब्याज का अंतर निकाल लेते, लेकिन इन्होंने अंतर निकाल के पहले ही दे दिया 1440 रुपये, इसलिए हम ब्याज का अंतर नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसका अंतर कर रहे हैं, दर का अंतर कर रहे हैं। और जो अंतर आ रहा है उसको उसी बेसिक फार्मूले पे अपने रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो P बराबर हमको मिल गया 9600 रुपये। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष में पहले की अपेक्षा 1525 रुपये अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर 12% वार्षिक से बढ़ाकर 14% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मूलधन हमको फिर निकालना है और फिर हमको समय दिया गया है कितना, टी हमको दिया गया है 2 वर्ष। कितना दिया गया दोस्तों, 2 वर्ष। और जो ब्याज दिया गया है यानी कि SI आप कह सकते हैं, वो आपको कितना दिया गया है, 1525 रुपये। ये अंतर हो गया आपका, क्या हो गया, 1525 रुपये, ये अंतर मिल गया आपको ब्याज का। और फिर दर हमारा जो दिया हुआ है वो 12 से बढ़ा करके, जो आर दिया हुआ है वो 12% से बढ़ा करके कितना कर दे रहे हैं, 14%। यानी कि जो अंतर मिल गया हमको, कितना मिल गया, 2% वार्षिक का हमको क्या मिल गया, अंतर मिल गया। जब दोस्तों हमको सारी चीजें मालूम हो गई तो हम पी की गणना आराम से कर सकते हैं। ब्याज का अंतर हमें मालूम है, ठीक है, और दर का अंतर हमें मालूम है, समय हमें मालूम है, तो हम पी की गणना कर सकते हैं। पी बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए जो SI होता है वो ऊपर ही होता है हमेशा, तो 1525 गुणे, ये ब्याज है, ब्याज ऊपर रहता है और गुणे में उसके क्या रहता है, 100 रहता है, और बटे में आपको RT मिल जाएगा। तो R का वैल्यू आप 2 निकाले हैं और T की वैल्यू आपको दी हुई है, ये भी 2 वर्ष है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए आप, देखिए कितना मिलता है, 2 से 1525 में जब हम भाग देंगे तो मिलेगा 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छके 12, सॉरी 2 से 1525 नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। 2 से 100 में भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 50 मिल गया, 2 एक केम 2 और 25 मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, और यहाँ हम 25 का किस में गुणा कर लेंगे, 1525 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 का जब हम 1525 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 38,125। कितना मिलेगा, 38,125 रुपये। गुणा करके देखिएगा दोस्तों, 38,125 रुपये आएगा। और ये जो 38,125 रुपये आपको मिल रहा है यही आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 38,125 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18,000 रुपये का 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 5,400 रुपये अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया जाता है। नए व पुराने ब्याज की दर में अंतर बताइए। अंतर निकालना है यानी कि ब्याज की दर निकालना है दोस्तों। हमें दिया क्या क्या है, देखिए पहले हमें मालूम है कि मूलधन आपको मालूम है P, ये दिया हुआ है 18,000 रुपये। कितना दिया हुआ दोस्तों, 18,000 रुपये। ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आप चाहे इसको कह लीजिए ब्याजांतर और चाहे आप कह लीजिए SI दिया हुआ है, आपको ब्याज दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ दोस्तों, 5,400 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5,400 रुपये दिया हुआ है। फिर समय आपको दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, यानी कि T आपको दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। जब आपको तीन चीजें मालूम है और आपको नए व पुराने ब्याज की दर में अंतर निकालना है, तो अंतर जो होता है वही होता है जो आपकी दर होती है, फार्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, तो ब्याज का अंतर दर का अगर हमें अंतर निकालना है तो हम लिख लेते हैं अंतर R बराबर, आप देखते हैं अगर हम दर निकाल रहे हैं तो ऊपर आपका क्या होता है, SI होता है, और गुणे में क्या होता है, 100, और बटे में आपका क्या होता है, जो आपका मूलधन है, और गुणे में क्या, समय। ठीक है, बराबर आपको मिल जाएगा। देखिए SI आपको दिया हो गया है 5,400, गुणे में क्या है, 100, और बटे में देखिए P यानी कि 18,000 आपको वैल्यू दी हुई है मूलधन की, और समय आपको दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, इनको हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो और 1 जीरो और कैंसिल हो जाता है नीचे के 3 जीरो से। 18 इक्कीम 18 और 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। ऊपर आपको 30 मिल गया, और 3 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 10 मिलेगा दोस्तों। कितना मिल गया, 10। ये 10% जो है
ये आपके दर का अंतर आएगा 10% वार्षिक। ठीक है, नए और पुराने दर में अंतर क्या होगा? 10% वार्षिक का अंतर होगा दोस्तों। ये अंतर जो है ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? 10% वार्षिक विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है। दोनों व्यक्तियों द्वारा दिए गए ब्याज में यदि 180 रुपये का अंतर हो तो उनके मूलधनों में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ मूलधन में अंतर बताना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है कितना? 4 वर्ष। टी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 4 वर्ष दी हुई है। फिर आपको दर दिया हुआ है यानी कि आर दिया हुआ है कितना? 5% वार्षिक। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्तियों की दरें हैं, लेकिन जो दरों का अंतर है वो 5% वार्षिक है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है। आप ब्याजांतर लिख सकते हैं या आप लिख लीजिए सीधे सीधे ब्याज केवल, या एसआई लिख लीजिए। वो आपको दिया हुआ है कितना? 180 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180 रुपये दोस्तों। ठीक है, जब हमें तीन चीजें मालूम है तो चौथी की गणना हम कर सकते हैं। पी हमको निकालना है और पी बराबर आपको मिल जाएगा। देखिए एसआई तो ऊपर हमेशा रहता है, गुणे में 100 रहता है और बटे में आर और टी। ठीक है, देखिए एसआई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 180 दिया हुआ है, गुणे में 100 और बटे में आर की वैल्यू कितनी है? आर आपका है 5 और टी का मान है 4। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे हम। देखिए 5 से अगर 100 में भाग देते हैं तो आपको मिलता है 20 पंचे 100। फिर 4 से अगर 20 में हम भाग देंगे तो 4 पचे 20 मिल जाएगा। ठीक है, और 18 180 का आप 5 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 18 पचे 90, 900 मिलेगा। कितना मिलेगा? 900 रुपये। यह 900 रुपये आपके क्या हो गए दोस्तों? यही आपका मूलधन का अंतर हो गया। जो पहले मूलधन था वो जो पहले व्यक्ति को दिया गया और दूसरे व्यक्ति को दिए गए मूलधन का अंतर कितना है? 900 रुपये है। ये 900 रुपये दोस्तों किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 जनवरी 2007 से 5 अप्रैल 2007 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमें समय नहीं दिया गया है। यहाँ हमें दे दिया गया है कि 12 जनवरी 2007 से 5 अप्रैल 2007 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ हम निकालेंगे समय को दिनों में कि कितने दिन हो रहे हैं। ठीक है, और जितने दिन हो रहे हैं उसको क्या करेंगे? 365 से भाग कर देंगे तो हमें वो मिल जाएंगे किसमें? वर्ष में मिल जाएंगे, साल में मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें। हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को अपनी मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, हमें समय दिया गया है। सबसे पहले हम समय की गणना कर लेते हैं, टी की गणना कर लेते हैं। ठीक है, समय हमें क्या दिया गया है? जनवरी दिया गया है। ध्यान दीजिए, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस आपका दिया गया है अप्रैल। क्या दिया गया है? अप्रैल। देखिए जनवरी की अगर बात करें तो 12 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 12 के बाद आपको 19 दिन और बचते हैं। ठीक है, तो 19 लिख लिया जनवरी में। फरवरी आपका 28 का हो गया। ठीक है, और फिर मार्च जो आपका है, ठीक है, वो 31 का होता है तो 31 दिन ऐड कर लिया, और अप्रैल में आपका 5 दिन गया हुआ है तो 5 ऐड कर लिया। ठीक है, टोटल जब आप ऐड करेंगे 19 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 5 को, तो आपको मिलेगा कितना? 83 दिन मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 83 दिन। जब आपको समय मिल गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, और आपको दिया गया है मूलधन 14,600 रुपये। अगर हम पी की बात करें तो हमें कितना दिया गया है? 14,600 रुपये दिया गया है दोस्तों। तो जब पी हमें मालूम है, हमें समय मिल गया है, और आर हमें दिया गया है 5% वार्षिक। आर कितना दिया गया है? 5% वार्षिक दिया गया है दोस्तों। तो हम एसआई की गणना कर सकते हैं। एसआई कैसे निकलेगा? हमारा जो भी हमारा मूलधन, दर और समय है उनका आपस में गुणा करके 100 से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो हमें मूलधन 14,600 रुपया मिला है।
ठीक है, तो हम लिख लिए 14,600 रुपया। गुणे हमारा जो आर है वो 5 है और समय जो हमारा है 83 दिन है। अगर दिन 83 दिया गया है तो 365 में इसमें भाग देंगे तो ये हमें किस में मिलेगा, वर्ष में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और फिर हमारा नीचे 100 रहता ही रहता है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ब्याज जो होता है वो ब्याज कितना है। ठीक है दोस्तों, जब देखिए यहाँ जब आप 5 से भाग देंगे 365 में तो आपको मिलेगा 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15। ठीक है, और 5 से जब इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, फिर आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक 5 ऊपर है तो इसी 5 से इसको काट देते हैं, यहाँ इसको सेफ रहने देते हैं। ठीक है, अब फिर अगर हम 73 से 146 में भाग दें तो आपका देखिए कितनी बार जाएगा, ये डबल जीरो से सबसे पहले डबल जीरो को कैंसिल कर दीजिए और 73 का 2 गुना जो होता है वो 146 होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर मिला क्या क्या, आपको ऊपर मिला 2 और गुणे में आपको मिला 83। ठीक है, और 83 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 166 रुपये मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, ये हमारा ब्याज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, 166 विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।